क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हो? एक फैसला लेने में तुम्हें बहुत समय लग जाता है। अक्सर सोने से पहले तुम्हारा दिमाग चलना बंद ही नहीं करता। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर हां तो तुम भी ओवरथिंकिंग का दूसरा भी कम हो जाता है। एक सच्ची कहानी, एक बार की बात है। एक युवा साधु, यंग मंक, अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है। मैं हर चीज पर बहुत ज्यादा सोचता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें ज्यादा सोचना ही है तो यह सोचो कि तुम ज्यादा क्यों सोच रहे हो। युवा साधु चौंक गया। क्या मैं खुद पर ही विचार करूं? गुरु बोले, हां, जो खुद को समझ जाता है उसे फिर किसी और चीज को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल उठता है, ज्यादा सोचने की इस आदत को कैसे रोकें? इसीलिए इस सीरीज में हम सीखेंगे अपनी ज्यादा सोचने की आदत पर काबू पाने के 15 तरीके। आज के एपिसोड में हम पहला तरीका सीखेंगे, सोचने और प्लान करने में फर्क समझो। एक तरीका, सोचने और प्लान करने में फर्क समझो। कई बार हम सोचते रहते हैं, अगर मैं ये काम करूं तो क्या होगा, अगर यह फैसला गलत हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो। लेकिन यह सिर्फ सोचने की आदत है, प्लानिंग नहीं। सोचने और प्लानिंग में क्या फर्क है? सोचना, बस एक ही बात को बार बार दोहराना, लेकिन कोई हल नहीं निकालना। प्लानिंग, एक बार सोचना और फिर तुरंत उस पर एक्शन लेना। कैसे अपनाएं? जब भी कोई विचार आए, खुद से पूछो, क्या मैं इस पर एक्शन ले सकता हूं? अगर हां तो तुरंत उस पर काम करो, अगर नहीं तो इस बारे में सोचना बंद कर दो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, या तो करो या फिर इसे अपने दिमाग से हटा दो। सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। ज्यादा सोचना और प्लानिंग करना दोनों अलग चीजें हैं। सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक्शन से सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे हैं? तुम कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ महसूस करता है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आता कि किस विचार को महत्व देना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। अगर हां तो तुम्हारे पास एक बहुत आसान हल है, अपने विचारों को लिखना। 18वीं सदी के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास भी यही समस्या थी। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे दिमाग में हजारों विचार आते हैं लेकिन मैं उन्हें सही से संभाल नहीं पाता, क्या करूं? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले, क्या तुम एक खाली कागज और कलम अपने पास रखते हो? शिष्य चौंक कर बोला, इसका क्या मतलब? फ्रैंकलिन हंसे और बोले, जब भी कोई विचार तुम्हें परेशान करे उसे लिख लो, तुम्हारा दिमाग हल्का महसूस करेगा। अब सवाल उठता है, विचारों को लिखने से क्या फायदा होता है? तुम्हारे दिमाग का भार हल्का हो जाता है। तुम्हें अपने विचारों को साफ साफ समझने में मदद मिलती है। यह तुम्हें फोकस करने और सही फैसले लेने में मदद करता है। तरीका, अपने विचारों को कागज पर उतारो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, हमारा दिमाग एक बंद कमरा है। जब हम विचारों को बाहर निकालते हैं तो उसमें ताजगी आ जाती है। कैसे अपनाएं? हर सुबह और रात 5 मिनट का समय निकालो। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे एक पेपर पर लिख लो। कोई भी नियम मत बनाओ, बस लिखते जाओ। चाहे वह चिंता हो, सवाल हो, प्लान हो या कोई भी विचार। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद हल्का महसूस करता है। जो बात दिमाग में रखोगे वह बोझ बनेगी, जो लिख दोगे वह हल्की हो जाएगी। अपने विचारों को लिखने से फालतू की ओवरथिंकिंग कम होती है। यह स्टोइक तरीका तुम्हें ज्यादा शांत और फोकस्ड बनाएगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम दूसरों की राय को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हो? तुम किसी के व्यवहार को बदलना चाहते हो लेकिन वह बदलता ही नहीं। तुम भविष्य की चिंता में इतने उलझे हो कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। अगर हां तो यह स्टोइक तरीका तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस एक गुलाम हुआ करते थे। उनका मालिक उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, लेकिन एपिक्टेटस ने कभी गुस्सा नहीं किया। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप अपने मालिक से बदला क्यों नहीं लेते? एपिक्टेटस मुस्कुराए और बोले, क्या मैं अपने मालिक के व्यवहार को बदल सकता हूं? शिष्य ने कहा, नहीं, यह तो उसके हाथ में है। एपिक्टेटस बोले,
तो फिर मैं उस चीज पर क्यों सोचूं जो मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। अब सवाल उठता है, हम किन चीजों पर बेवजह सोचते हैं? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा अतीत कैसा रहा, भविष्य में क्या होगा, दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन सच यह है कि हम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, हम भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 तरीका, केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कैसे अपनाएं? अगर कोई तुम्हें जज कर रहा है तो उसे करने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसकी चिंता मत करो, तुम अपने अच्छे कर्म करो। अगर किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं उन पर फोकस करने से ही सफलता मिलेगी। स्टोइक विचारधारा तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं तुम्हारे बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं? कभी कभी छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती हैं कि वे तुम्हें रात भर सोने नहीं देती। क्या तुमने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही स्थिति में अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं? अगर हां, तो यह स्टोइक प्रिंसिपल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। प्राचीन रोम में एक गरीब आदमी था जिसका नाम एंटोनियस था। वह दिन रात अपनी गरीबी के बारे में सोचता था और खुद को बहुत बदकिस्मत मानता था। उसे लगता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि उसका जन्म ही एक गरीब परिवार में हुआ था। एक दिन वह स्टोइक दार्शनिक सेनेका के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। सेनेका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली समस्या है। एंटोनियस चौंका और पूछा, कैसे? सेनेका बोले, अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब ही रहोगे तो तुम कभी अमीर बनने के लिए मेहनत भी नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम अमीर बन सकते हो तो तुम्हारे विचार तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। यह सुनकर एंटोनियस ने अपने विचारों को बदलने का फैसला किया और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। 4 तरीका, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हमारे जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं, कैसे अपनाएं। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो इसे खुद पर हावी मत होने दो, इसे एक सीखने का अवसर मानो। अगर कोई कठिनाई आए तो इसे समस्या नहीं बल्कि एक चैलेंज समझो जिसे पार करके तुम और मजबूत बन सकते हो। अगर तुम्हें डर या असफलता का सामना करना पड़े तो इसे अपने विकास का एक हिस्सा मानो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसकी परिभाषा तुम खुद तय करते हो। अगर तुम अपने विचार बदल लो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। स्टोइक विचारधारा तुम्हें मानसिक रूप से अटूट बना सकती है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्सा आने के बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? किसी के शब्दों से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है और तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें हावी कर लेती हैं और तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। अगर हां, तो यह स्टोइक प्रिंसिपल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी, प्राचीन ग्रीस में एक महान सेनापति जेनो था। वह अपनी समझदारी और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सा। एक दिन उसकी सेना एक युद्ध हार गई। हार की जिम्मेदारी अपने सैनिकों पर डालते हुए उसने गुस्से में कई सैनिकों को कठोर दंड दे दिया। लेकिन बाद में जब वह शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाओं में बहकर उसने गलत निर्णय ले लिया। उसने स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस से पूछा, क्या मैं कभी अपने गुस्से पर काबू पा सकता हूं? एपिक्टेटस मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन तुम उनके गुलाम बनने से बच सकते हो। जेनो ने सीखा कि गुस्सा या निराशा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह तय करना चाहिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। 5 तरीका, भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जिस इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है वह कभी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। कैसे अपनाएं? अगर कोई तुम्हें उकसाए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड तक रुककर गहरी सांस लो।
अगर तुम किसी फैसले के दौरान बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो तुरंत निर्णय मत लो। शांत होने के बाद सोचो। हर स्थिति में खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरी प्रतिक्रिया सही है या यह सिर्फ मेरी भावनाओं की वजह से है? भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, लेकिन उन पर नियंत्रण खोना हमें कमजोर बना सकता है। गुस्से, दुहक, ईर्ष्या या डर पर नियंत्रण पाना असली शक्ति है। स्टोइक सोच तुम्हें शांत और मजबूत बना सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं और चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं? तुम जितना बदलाव लाने की कोशिश करते हो उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। अगर हां, तो स्टोइक फिलॉसफी का यह सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। प्राचीन ग्रीस में थ्रेसिस नाम का एक व्यापारी था जो हमेशा अपने व्यापार की असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता था। मुझे अच्छे ग्राहक नहीं मिलते, राजा के टैक्स बहुत ज्यादा हैं, मौसम खराब है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका से हुई। सेनेका ने उससे पूछा, अगर तुम्हारी सारी समस्याओं की वजह बाहरी दुनिया है तो दुनिया के सभी सफल लोग इन्हीं मुश्किलों के बावजूद कैसे सफल हुए? थ्रेसिस चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं थी बल्कि उसकी सोच में थी। 6 तरीका। बाहर की दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपनी सोच को बदल सकते हो। कैसे अपनाएं? हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। खुद से पूछो कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। अगर हालात मुश्किल हैं तो उन्हें स्वीकार करो और उन पर बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने की योजना बनाओ। बाहरी दुनिया को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपनी सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना असली शक्ति है। जो इंसान हर हालात में अपनी सोच को मजबूत रख सकता है वही असली विजेता बनता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होता तो तुम खुश होते? अगर तुम एक बड़ी कार खरीद लेते तो जिंदगी बेहतर होती? अगर तुम्हें मनचाहा पार्टनर मिल जाता तो तुम्हारी खुशियों में कोई कमी न रहती? अगर हां, तो यह स्टोइक सिद्धांत तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। रोम के महान राजा फिलिप्स के पास हर सुख सुविधा थी, सोने के महल, हजारों नौकर, राजपाट और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन फिर भी वह हर समय बेचैन और दुखी रहता था। एक दिन उसने स्टोइक संत एपिक्टेटस से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? एपिक्टेटस मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने खुशी को बाहरी चीजों में खोजा है जबकि असली सुख भीतर है। राजा समझ नहीं पाया। फिर एपिक्टेटस ने उसे एक गरीब किसान के घर ले जाकर दिखाया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपार संतोष था। उसके पास न महल था, न सेना, न धन, फिर भी वह प्रसन्न था। राजा चौंक गया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम खुश कैसे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति में है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है तो वे हमेशा खतरे में रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुद के नियंत्रण में है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। कैसे अपनाएं? बाहरी चीजों से खुशी की उम्मीद करना बंद करो। खुशी तुम्हारे अंदर से आती है। धन, शोहरत या सफलता से पहले मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उससे खुद को बांधना बंद करो। खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। सच्चा सुख कभी भी बाहरी चीजों में नहीं मिलता, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर से आता है। जो इंसान अपनी मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देता है वही सबसे खुशहाल होता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते? तुम किसी इंसान के व्यवहार से दुखी हो लेकिन उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। भविष्य को लेकर डर रहता है लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हां, तो आज का स्टोइक सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक युवा साधु अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं और कई बार हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैं इसे सहन नहीं कर पाता। गुरु मुस्कुराए और उसे एक मिट्टी का कटोरा दिया। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो और जोर से दबाओ। युवक ने पूरी ताकत से कटोरे को दबाया लेकिन कटोरे पर कोई असर नहीं हुआ।
गुरु बोले, अब इसे जमीन पर पटक दो। युवक ने कटोरा जमीन पर फेंका, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। अब गुरु ने कटोरे में पानी भरकर उसे युवक के हाथ में दिया और कहा, अब इसे पकड़कर चलो। जैसे ही युवक चला, पानी इधर उधर छलकने लगा। गुरु बोले, यही जीवन है। कुछ चीजें कटोरे जैसी मजबूत होती हैं, उन्हें तुम बदल नहीं सकते, और कुछ चीजें पानी जैसी होती हैं, जिन्हें तुम सिर्फ संभाल सकते हो, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई। 8 तरीका। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके लिए परेशान होना छोड़ो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, हमारे जीवन का 90% दुख उन चीजों से आता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अगर तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तो जीवन में सुकून ही सुकून होगा। कैसे अपनाएं? अगर कोई इंसान तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उस पर रोने के बजाय अपने रवैये को बदलो। फोकस करो सिर्फ उन चीजों पर जो तुम्हारे हाथ में है। यही असली स्टोइक मानसिकता है। हर समस्या का हल इसे बदलना नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करना भी हो सकता है। दुनिया में बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसे समझो और शांत रहो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्से में आकर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया, डर के कारण कोई जरूरी अवसर गंवा दिया, इमोशंस में बहकर कोई ऐसा काम कर दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? अगर हां, तो तुम्हें स्टोइक दार्शनिकों की सबसे महत्वपूर्ण सीख अपनानी चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। प्राचीन ग्रीस में एक महान योद्धा था जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन वह एक कमजोरी से जूझ रहा था, गुस्सा। एक दिन उसका दुश्मन जानबूझकर उसे उकसाने लगा। गुस्से में आकर योद्धा ने अपनी तलवार खींची और दुश्मन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गुरु ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा असली दुश्मन यह आदमी नहीं था, बल्कि तुम्हारा गुस्सा था। जब तक तुम अपने मन पर काबू नहीं पाओगे, तब तक कोई भी जीत तुम्हारी नहीं होगी। इस घटना के बाद योद्धा ने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख लिया और एक सच्चा स्टोइक बन गया। 9 तरीका। भावनाओं के दास मत बनो, अपने मन पर नियंत्रण रखो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं से होता है। कैसे अपनाएं? गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले 10 सेकंड रुककर सोचो। डर को हावी मत होने दो। खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जोश में बहकर गलत फैसले मत लो। ठंडे दिमाग से हर चीज पर विचार करो। भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे असली मालिक होते हैं। गुस्से, डर, ईर्ष्या, इन पर काबू पाना ही असली स्टोइक बनने की निशानी है। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है, वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने गुस्से में कोई गलत फैसला ले लिया, डर के कारण कोई बड़ा अवसर गंवा दिया, इमोशंस में बहकर कोई ऐसा निर्णय लिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? अगर हां, तो तुम्हें स्टोइक दार्शनिकों की एक महत्वपूर्ण सीख समझनी होगी। भावनाओं से नहीं, तर्क, लॉजिक से सोचो। प्राचीन रोम में मार्कस नाम का एक सेनापति था। उसे युद्ध में एक किला जीतने का आदेश मिला, लेकिन जैसे ही वह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, उसके सिपाहियों ने डरकर कहा, सर, हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, हमें पीछे हट जाना चाहिए। मार्कस ने शांति से सोचा और जवाब दिया, हम डर की वजह से नहीं, बल्कि लॉजिक से फैसला करेंगे। अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारा राज्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम रणनीति से लड़ें तो जीत हमारी होगी। उसने अपनी सेना को अच्छी रणनीति से लड़ने की ट्रेनिंग दी और कुछ ही दिनों में उन्होंने वह किला जीत लिया। यही है इमोशंस नहीं, लॉजिक से सोचने की ताकत। 10 तरीका सही निर्णय लेने की कला। इमोशंस नहीं, लॉजिक से सोचो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम अपनी भावनाओं से निर्णय लोगे तो पछतावा होगा, अगर लॉजिक से सोचोगे तो सफलता मिलेगी। गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लो, पहले शांत होकर सोचो। डर को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। हमेशा तथ्यों के आधार पर फैसला करो। जल्दबाजी में कुछ मत चुनो। हर विकल्प को तर्क के तराजू पर तौलो। बुद्धिमान इंसान वही होता है जो भावनाओं के बजाय लॉजिक से सोचता है। जो भी निर्णय लो,
पहले यह सोचो, क्या मैं इसे गुस्से, डर या उत्साह में ले रहा हूं? अगर तुम्हारे निर्णय लॉजिक पर आधारित होंगे तो सफलता निश्चित है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी चीज को लेकर बार बार परेशान हो रहे हो लेकिन वह बदल नहीं सकती? तुमने बहुत मेहनत की लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया जैसा तुम चाहते थे। तुम किसी इंसान या परिस्थिति को बदलना चाहते हो लेकिन वह बदल ही नहीं रही। अगर हां, तो स्टोइक दर्शन का यह सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। प्राचीन ग्रीस में एक महान दार्शनिक एपिक्टेटस थे। वह एक गुलाम थे जिनके मालिक ने उनके पैर तोड़ दिए थे। जब किसी ने उनसे पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं होते? तुम्हारा पैर तो हमेशा के लिए खराब हो गया है। एपिक्टेटस ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं इस पर दुखी हूं तो क्या मेरा पैर ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो मैं अपना समय बेवजह क्यों बर्बाद करूं? मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाऊंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूं। यही सोच उन्हें महान दार्शनिक बना गई। 11 तरीका। खुद को दुखी मत करो। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम्हारे पास किसी चीज को बदलने की शक्ति है तो उसे बदल दो, लेकिन अगर वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कैसे अपनाएं? किसी की सोच या व्यवहार को जबरदस्ती मत बदलो। हर इंसान अपने अनुभवों से बदलता है। अगर कोई गलती हो गई है तो पछतावे में मत डूबो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे मौसम, अतीत, दूसरों की राय, उनके बारे में सोचकर दुखी मत हो। दुखी होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं? तुम बार बार किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो और मन शांत नहीं रहता। तुम सोचते हो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और यह चिंता तुम्हारी नींद तक उड़ा देती है। अगर हां, तो यह स्टोइक सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर चीज को इतना गंभीर मत लो। प्राचीन रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस को एक बार युद्ध के मैदान में ऐसी खबर मिली जिससे उनकी सेना के हारने का खतरा था। उनके सलाहकार घबराए हुए थे लेकिन मार्कस शांत बैठे थे। उनके एक जनरल ने कहा, महाराज, हम क्या करें? यह बहुत गंभीर स्थिति है। मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। बाकी चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद उन्होंने अपना दिमाग शांत रखा, ठंडे दिमाग से सही फैसला लिया और उनकी सेना विजयी हुई। 12 तरीका। ज्यादा सोचने से बचो। हर चीज को इतना गंभीर मत लो। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? हर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। अगर कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच को एक दिशा में लगाना चाहिए, उस चीज पर जिसे हम सुधार सकते हैं। कैसे अपनाएं? अपने विचारों को नियंत्रित करो। अगर कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्या यह सोचने लायक भी है? हर परिस्थिति को हल्के में लो। इसे जिंदगी और मौत का सवाल मत बनाओ। हर दिन 10 मिनट सिर्फ सोचने के लिए निकालो, बाकी समय सिर्फ एक्शन पर ध्यान दो। हर चीज इतनी गंभीर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बड़ी लगने लगती हैं। सिर्फ वही सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं? तुम बार बार किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो और मन शांत नहीं रहता। तुम सोचते हो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और यह चिंता तुम्हारी नींद तक उड़ा देती है। अगर हां, तो यह स्टोइक सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर चीज को इतना गंभीर मत लो। प्राचीन रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस को एक बार युद्ध के मैदान में ऐसी खबर मिली जिससे उनकी सेना के हारने का खतरा था। उनके सलाहकार घबराए हुए थे लेकिन मार्कस शांत बैठे थे। उनके एक जनरल ने कहा, महाराज, हम क्या करें? यह बहुत गंभीर स्थिति है। मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। बाकी चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद उन्होंने अपना दिमाग शांत रखा, ठंडे दिमाग से सही फैसला लिया और उनकी सेना विजयी हुई। 12 तरीका। ज्यादा सोचने से बचो। हर चीज को इतना गंभीर मत लो। स्टोइक दर्शन क्या कहता है?
हर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। अगर कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच को एक दिशा में लगाना चाहिए, उस चीज पर जिसे हम सुधार सकते हैं। कैसे अपनाएं? अपने विचारों को नियंत्रित करो। अगर कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्या यह सोचने लायक भी है? हर परिस्थिति को हल्के में लो। इसे जिंदगी और मौत का सवाल मत बनाओ। हर दिन 10 मिनट सिर्फ सोचने के लिए निकालो, बाकी समय सिर्फ एक्शन पर ध्यान दो। हर चीज इतनी गंभीर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि और बड़ी लगने लगती हैं। सिर्फ वही सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम जीवन में खुश नहीं हो, भले ही तुम्हारे पास सब कुछ है? तुम्हें लगता है कि जितना भी कमाते हो उसमें संतुष्टि नहीं मिलती? कभी कभी अपने जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं समझ आता? अगर हां, तो स्टोइक दर्शन कहता है, खुद के लिए मत जियो, बल्कि दूसरों की सेवा में जीवन को सार्थक बनाओ। प्राचीन यूनान में एक राजा था जिसके पास अनगिनत दौलत, सुख सुविधाएं और ऐशो आराम थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान संत से पूछा, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश क्यों नहीं हूं? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन कभी किसी को कुछ दिया नहीं। असली खुशी दूसरों की सेवा में है। राजा ने यह बात मानकर अपने राज्य में अनाथों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा शुरू की। कुछ ही समय में वह पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और खुश महसूस करने लगा। 14 तरीका, खुद के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए जियो। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? सच्ची खुशी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। दूसरों की मदद करना हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष देता है। कैसे अपनाएं? हर दिन किसी की मदद करो, भले ही वह छोटी चीज क्यों ना हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता के लिए रखो। कभी भी किसी की मदद करने का मौका मत छोड़ो, यही असली संपत्ति है। खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में भी होती है। दूसरों की सेवा करने से जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है वह हमेशा अधूरा रहता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हो? किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो और बाद में पछताते हो? मुश्किल समय में घबरा जाते हो और सही निर्णय नहीं ले पाते? अगर हां, तो स्टोइक दर्शन कहता है, हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं बल्कि धैर्य ही शक्ति है। एक बार एक बुद्धिमान स्टोइक दार्शनिक से किसी ने पूछा, आप हमेशा शांत और स्थिर कैसे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? दार्शनिक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक छोटे तालाब और एक गहरे समुद्र में क्या फर्क दिखता है? शिष्य ने कहा, तालाब में अगर एक पत्थर फेंको तो उसमें हलचल मच जाती है, लेकिन समुद्र में पत्थर गिरकर गहराई में समा जाता है। दार्शनिक बोले, इंसान को भी तालाब नहीं समुद्र बनना चाहिए, तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाएगी। 15 तरीका, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। जब तुम गुस्से में होते हो तो खुद का ही नुकसान करते हो। धैर्य और शांत मन से सोचने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। कैसे अपनाएं? कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 सेकंड का ठहराव लो। मुश्किल समय में गहरी सांस लो और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। समझो कि हर परिस्थिति बदलती रहती है, इसलिए धैर्य रखना सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य ही असली शक्ति है। गुस्सा करके तुम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। शांति से सोचने वाले व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं? समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उनका कोई समाधान ही नहीं? तुम हार मानने की सोच रहे हो? अगर हां, तो स्टोइक दर्शन कहता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। एक समय की बात है, एक युवक बहुत परेशान था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हैं और उसकी परेशानियों का कोई हल नहीं। वह एक महान स्टोइक दार्शनिक के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बस समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं बहुत थक चुका हूं। दार्शनिक मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ नदी किनारे चलते हैं। वे दोनों नदी के पास पहुंचे।
दार्शनिक ने युवक से कहा, इस नदी को देखो, अगर इसके रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो यह क्या करती है? युवक बोला, यह या तो पत्थर के ऊपर से बह जाती है या फिर कोई नया रास्ता बना लेती है। दार्शनिक बोले, बिल्कुल सही, समस्याएं भी पत्थरों की तरह हैं। अगर तुम नदी की तरह सोचोगे तो हर समस्या का हल खुद ब खुद निकल आएगा। 16 तरीका हर समस्या का समाधान है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? हर समस्या एक चुनौती है, हार नहीं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। मुश्किलों से भागने वाले कभी जीतते नहीं, बल्कि उनसे सीखने वाले विजेता बनते हैं। हर समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके सोचो। समस्या पर फोकस करने के बजाय समाधान पर ध्यान दो। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार कर लो। हर समस्या का हल है, बस सही नजरिए की जरूरत है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। समस्याएं हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें। स्टोइक तरीके से जियो, समस्याओं को अवसर में बदलो।